बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी। एज़ यू नो कि हमारा जो प्रीवियस चैनल था वो किसी हेटर ने हैक करवा के उसको डिलीट करवा दिया फ्रॉम यूट्यूब, एंड नाउ हमारा ये न्यू चैनल क्रिएट हुआ है, बट दिस इज़ अ प्री पोस्टेड वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं। ओके, आज का हमारा जो पहला एमसीक्यू है वो है एज कंपेयर टू इट्स पेरेंट अल्केन एन अल्काइल रेडिकल कंटेन वन लेस कार्बन लेस हाइड्रोजन मोर कार्बन मोर हाइड्रोजन। यानी कि पेरेंट अल्केन से अल्काइल रेडिकल जो होता है उसमें एक चीज़ या ज़्यादा होती है या कम होती है। वो कौन सी होती है? लेस होती है कार्बन, ज़्यादा होती है कार्बन, लेस होती है हाइड्रोजन, ज़्यादा होती है हाइड्रोजन, तो लेस होती है हाइड्रोजन। सो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पेरेंट अल्केन से जो अल्काइल रेडिकल बनता है उसमें एक हाइड्रोजन हमेशा कम होती है। ओके, सेकंड, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज स्लो ड्यू टू आयनिक बॉन्डिंग, एम्फोटेरिक नेचर, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग। तो इसका राइट ऑप्शन है कोवेलेंट बॉन्डिंग। रेट ऑफ रिएक्शन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का होता है वो स्लो होता है। क्यों? कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से। ओके, इससे हमारा एक और कंसेप्ट क्लियर होगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट। In naming alkane, the stem tells about the number of hydrogen atoms, oxygen atoms, carbon atoms, bonds। तो इसका होता है कार्बन एटम्स। जो अल्केन्स के नेम के साथ स्टेम लगी होती है वो शो करती हैं कार्बन एटम्स को, ना कि हाइड्रोजन एटम्स को। ओके, नेक्स्ट, द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड। जो कार्बन है उसकी सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी यानी कि एक कार्बन का कार्बन के साथ जुड़ जाना, ये क्या कहलाता है? तो कैटिनेशन ये कहलाता है। इसकी सही जो डेफिनेशन है, ये कैटिनेशन की डेफिनेशन है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। तो सब्लिमेशन का भी आपको पता होना चाहिए। सब्लिमेशन वो होता है कि जब कोई सा कंपाउंड जो है उसको मेल्ट किया जाए तो वो डायरेक्ट वेपर्स में चेंज हो जाए, ना कि वो लिक्विड फॉर्म में आए। और हाइड्रोजनेशन, ऑयल से घी तैयार करने के अमल को कहते हैं कार्बोनेशन। कोयला बनाने, लकड़ी से कोयला बनाने के अमल में कार्बोनेशन इस्तेमाल होती है। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है कैटिनेशन। Next, almost 95% of compounds are of carbon because they can form। कह रहे हैं कि almost 95% जो compounds हैं, ऑर्गेनिक compounds हैं, वो कार्बन से बने हुए हैं। क्यों? वो इसलिए कि कार्बन के आपको पता है कि वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2, वो 4 बॉन्ड्स बना सकता है। सो इसी वजह से उसके 95% कंपाउंड्स हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मल्टीपल बॉन्ड्स, बिकॉज सिंगल भी बना सकता है, डबल भी, ट्रिपल भी और 4 बॉन्ड्स। प्रोपेन, आपको इसका फार्मूला आना चाहिए। एंड ब्यूटेन इन लिक्विड फॉर्म आर यूज्ड इन ऑक्सीजन सिलेंडर्स, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, नाइट्रोजन सिलेंडर्स। तो इसका राइट ऑप्शन है एलपीजी। प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन हो गया, हेक्टेन हो गया, हेप्टेन हो गया, ऑक्टेन हो गया, नोनेन हो गया, डेकेन हो गया। ये आपको इनके फार्मूलाज भी आने चाहिए। एंड लिक्विड पेट्रोलियम गैस में ये सब इस्तेमाल होते हैं। नेक्स्ट, Formic acid is also called methanoic acid, ethanoic acid, carboxylic acid, acetone। तो इसका जो फॉर्मिक एसिड जो है वो मेथानोइक एसिड भी कहलाता है। ओके, आपने ये याद कर लेना, रट लेना। नेक्स्ट, हाउ मेनी आइसोमर्स आर कंटेन्ड बाय हेक्सेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ लिया जाता है। वो कह रहे हैं कि कितने आइसोमर्स होते हैं हेक्सेन के। तो आपको सबसे पहले हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला आना चाहिए। और सबसे पहले आपको पेंटेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन, हेक्टेन, हेक्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, इन सब के मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आने चाहिए। उसके बाद आपको मैं हेक्सेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H14। ओके, तो इसमें कार्बन कितने? 6। आपने जब भी आइसोमर्स बताने एक कार्बन को कम कर देना, सो 5 इसके आइसोमर्स होंगे। ओके, नेक्स्ट, नेचुरल गैस मोस्टली कंसिस्ट ऑफ। कह रहे हैं कि नेचुरल गैस जो होती है वो मोस्टली किस चीज़ पे मुश्तमिल होती है? तो वो मीथेन पे मुश्तमिल होती है, ना कि इथेन, ब्यूटेन, पेंटेन। नेचुरल गैस में जो सबसे ज़्यादा मिकदार पाई जाती है वो मीथेन की। What is the term used for a formula that uses established abbreviations for various groups of a chain? मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला वो होता है जो कि केमिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड का। स्ट्रक्चरल फार्मूला वो होता है जिसमें स्ट्रक्चर बनाया जाता है, सिंगल, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स के जरिए जाहिर किया जाता है कंपाउंड को।
एम्पिरिकल फार्मूला वो होता है जिसमें सिंपलेस्ट रेशो बनाई जाती है, तो उनका एम्पिरिकल फार्मूला निकाला जाता है, ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला से। लेकिन जो कंडेंस्ड फार्मूला है उसमें एब्रीविएशंस को यूज़ करते हैं, ओके, कंडेंस्ड फार्मूला में एब्रीविएशंस को यूज़ करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है कंडेंस्ड फार्मूला। मुझे पता है कि हमने एफएससी में ये कंडेंस्ड फार्मूला नहीं पढ़ा, इसीलिए ये क्वेश्चन वो दे देते हैं, क्योंकि हमने बाकी तीन तो पढ़े हुए हैं ना। अगर बाकी तीन की हमें डेफिनेशंस आती हूँ तो फिर हम चौथा ऑप्शन कौन से सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर आर्टिफिशियल रिफाइनिंग ऑफ फ्रूट्स। तो कह रहे हैं कि कौन सी गैस है जो यूज़ होती है आर्टिफिशियल रिफाइनिंग में, यानी कि फ्रूट्स को पकाने में आर्टिफिशियली कौन सी गैस यूज़ होती है। इथाइलिन है, एसिटाइलिन है, फेनोल है, मेथनॉल है। तो इसका राइट ऑप्शन है एसिटाइलिन, और इसको इथीन भी कहते हैं, ओके। नेक्स्ट, alcohols CnH2n+1 OH are formed by the attachment of OH group by hydrocarbon chain, HX group by hydrocarbon chain, O2 hydrocarbon chain, H2 हाइड्रोकार्बन चेन। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि OH कौन सा ग्रुप है। तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और यही होता है अल्कोहल्स में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही अटैच होता है, ओके। तो HX पता नहीं कौन सा है, O ऑक्सीजन है, H हाइड्रोजन है, तो OH ग्रुप ही अल्कोहल्स के साथ अटैच होता है अल्कोहल बनाने के लिए, OH ग्रुप टू हाइड्रोजन। The general formula of amines is RCH2 R2CH RNH2 RCWH। तो ये इसका आंसर है RNH2। ये अमाइंस का पूछा था, अगर वो पूछ लेते कार्बोक्सिल का तो ये नीचे वाला RCWH आपने बताना था, ओके। An alkane with molecular formula C7H16 is called। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इसके सारे मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आने चाहिए। अभी C7H16 कौन सा नेम है, तो देखें, प्रोपेन में कार्बन की मिकदार 3 होती है, ब्यूटेन में कार्बन की मिकदार 4 होती है, पेंटेन में कार्बन 5 होती है, हेक्सेन में कार्बन 6 होती है, हेप्टेन में कार्बन 7 होती है, ऑक्टेन में कार्बन 8 होती है, नोनेन में कार्बन 9 होती है, डेकेन में कार्बन 10 होती है, ओके। तो हमारा जो राइट वाला ऑप्शन है वो है हेप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन्स CnH2n+2 CnH2n CnH2n-2 CnHn। तो ये जो ऊपर वाला फार्मूला CnH2n+2 ये अल्केन्स के लिए है, जो CnH2n है ये फार्मूला अल्कीन्स के लिए है, और जो नीचे वाला CnH2n-2 ये अल्काइंस के लिए। सो जो हमारा राइट ऑप्शन है, हमने अल्कीन्स के लिए बताना तो वो बीटा है CnH2n, ओके। नेक्स्ट, IUPAC names are also called systematic names, hydrocarbon names, scientific names या class names। तो ये लाइन उठाई गई है सेकेंड ईयर की जो हमारी केमिस्ट्री ऑर्गेनिक की, हमने उसमें IUPAC नेम्स पढ़े हुए हैं, तो वो सिस्टमेटिक नेम्स होते हैं, ना कि साइंटिफिक नेम्स, ओके। नेक्स्ट, हाउ मेनी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ कार्बन। वैलेंस शेल जो कार्बन का होता है उसमें कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो ये हम सबको पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड्स बना सकता है, 4। ये सिंगल भी बना सकता है, डबल भी, ट्रिपल भी, 4 भी बॉन्ड बना सकता है। सो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 4 भी, 4 बॉन्ड्स बना सकता है, ओके। नेक्स्ट, एन अल्केन विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H14 इज कॉल्ड। ये मैंने आपको पहले भी पीछे बता के आया हूँ, एक बार फिर बता रहा हूँ। प्रोपेन में कार्बन 3 होती है, ब्यूटेन में 4, पेंटेन में 5, हेक्सेन में 6, हेप्टेन में 7, ऑक्टेन में 8, नोनेन में 9, डेकेन में 10, ओके। तो ये C6 है, तो ये हेक्सेन है, ओके। नेक्स्ट, एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीज द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेर्स। तो ये मैंने आपको पीछे आइसोमेर्स का एक एमसीक्यूज आया था। आइसोमेर्स के एमसीक्यूज मैंने इसलिए ज़्यादा डाले हैं क्योंकि आइसोमेर्स के एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, ओके। तो कार्बन एटम्स इंक्रीज करने से क्या नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमेर्स इंक्रीज होंगे, तो जी हाँ, बिल्कुल इंक्रीज होंगे। देखें, मैंने आपको बताया था कि अगर कार्बन की मिकदार 5 हो तो आइसोमेर्स बताने हैं तो कितना बताने हैं, एक कम करके 5 से 4 बता देने हैं, ओके। तो इसी तरह अगर कार्बन की मिकदार 6 हो जाए तो आइसोमेर्स बढ़ेंगे या कम होंगे, बढ़ेंगे। 6 के हमने 5 बताना, 5 का हमने 4 बताना, तो जब कार्बन बढ़ेगी तो आइसोमेर्स भी बढ़ेंगे। सो इट इज इंक्रीजेस, ओके। Last but not the least, what is the term used for unsaturated hydrocarbons containing at least one carbon-carbon double bond? तो ये आपके लिए इसी क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखिए,
ये इधर अगर सिंगल होता है डबल की जगह तो ये होना था अल्केन्स के लिए, डबल अल्केन्स के लिए, ट्रिपल अल्काइंस के लिए। ओके, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो होगा अल्कीन्स। ओके, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मुझे तो अगर आप आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स की प्रिपरेशन के लिए कोई भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के, एएफएनएस है, एफएमए है, एलसीसी है, टीसीसी है, जीडीपी है, एएमसी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हो तो पेड क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल नंबर 0306689220 में। आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कोर्सेज की। हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो स्मार्ट वो वाहिद इदारा है ऑनलाइन जिसके 600 प्लस स्टूडेंट्स अभी तक जा चुके हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। सो अगर आप भी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और अच्छी प्रिपरेशन हासिल करना चाहते हो देन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल।